बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर क्या कहा जाए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। श्री अम्बरीश राय जी का समय चला जाना हम सब लोगों के लिए बड़े ही दुख का विषय है। वो आंदोलनों के जनक थे। कम से कम शिक्षा जैसे विषय पर, यद्यपि उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए, चाहे मजदूरों का संगठन रहा हो, चाहे आदिवासियों के बीच काम करने का मौका रहा है, चाहे चाइल्ड लेबर के इराडिकेशन की बात रही हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विसंगतियों को दूर करने की बात रही हो, तमाम तरह के आंदोलनों पे की बातों पर उन्होंने अपने विचार बड़े उससे व्यक्त किए और शिक्षा के निजीकरण के तो घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा का निजीकरण होगा तो निश्चित रूप से इस देश का जो 40% आवाम गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है, उसके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले किसान मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। क्या वो ऊंची फीसें देकर के अपने बच्चों को शिक्षित और दीक्षित कर पाएंगे? ये उनकी सोच थी। वो हमेशा एक ही नारा दिया करते थे कि राजस्थान, केरल हो या राजस्थान, शिक्षा होगी एक समान। दोहरी शिक्षा के धुर विरोधी उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम की संकल्पना को लेकर के संघर्ष प्रारंभ किया और वो संघर्ष निश्चित रूप से आरटी एक्ट जब 2002 से पहले हम लोग मिले तो कैसे एक संकल्पना थी, एक परिकल्पना थी कि कैसे अगर ये एक्ट आ जाएगा तो इस देश के शिक्षा पर एक कायाकल्प हो जाएगा। सारे स्कूल हमारे आरटीएक्स से आच्छादित अगर हो गए तो शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी मात्र 11% स्कूल ही आरटी एक्ट से आच्छादित है और इसीलिए आरटी फोरम के माध्यम से अपना संघर्ष उन्होंने चालू रखा। मैं कहता हूं कि अम्बरीश जी व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थी। हमने उनके साथ शिक्षक संगठनों को लेकर के भी काम किया है। उन्होंने शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर के काम किया है। चाहे आरटी एक्ट की लड़ाई रही हो 2000 पहले से लगाकर 2009 तक, चाहे शिक्षा के निजीकरण का सवाल रहा हो, इस पर हमेशा शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर के उन्होंने काम करने का एक संकल्प लिया था और वो संकल्प कैसे पूरा होगा इस बात की हमें चिंता है, दुश्चिंता है। इस बात का हमें चिंतन और मनन करना होगा। उन्होंने नेशनल एजुकेशन फॉर कोरम, नेशनल एजुकेशन फॉर नेशनल एजुकेशन के साथ मिलकर के बोर्ड मेंबर की हैसियत से, तेजदार की हैसियत से उन्होंने हम लोगों के साथ काम किया और उनके विचार, उनकी बातें इस प्रशंसा के साथ हम लोगों ने हमेशा स्वीकार की
और उसके आधार पर नेशनल कोलिशन फॉर एजुकेशन आगे बढ़ने का काम किया। आज अमरीश जी हम लोगों के बीच नहीं है, उनकी विचारधारा को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारे चिंतन का विषय होना चाहिए, हमारी सोच का विषय होना चाहिए। उनके छोड़े गए अधूरे कार्यों को, चाहे कॉमन स्कूल सिस्टम हो, चाहे शिक्षा के निजीकरण का विरोध हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो खामियां हैं, उनके लिए कैसे संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन और मनन करना होगा। ये हमारी सोच का विषय होना चाहिए। इस अवसर पर मैं और ज्यादा न कुछ कह करके अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन के 30 लाख प्राथमिक शिक्षकों की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शांति प्रदान हो, वो हमेशा हमेशा युगजीवी रहे और उनके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की क्षमता प्रदान हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रामपाल जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं।